आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है थायराइड ग्लैंड। और इससे पहले हम एक मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड ग्लैंड है। आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी हम इसकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है। यहाँ पे देखिए कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन, द थायराइड ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड which is located in the front of neck just below the larynx which is vocal box and in the front of the trachea. Trachea basically windpipe है, butterfly shape endocrine gland है ये, और ये front of neck पे होता है human beings के, और below the larynx and front of the trachea होता है windpipe. It has two lobes, दो lobes हैं, और इसमें ये जो lobes हैं लेफ्ट एंड राइट, ये कनेक्टेड बाय नैरो ट्यूब है, नैरो टिश्यू है, उसको हम एस्थमस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली एक चीज़ बताऊँ उसको उससे पहले इसकी डायग्राम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, क्लियर करती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। ठीक, और थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह से थायराइड ग्लैंड होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ये देखिए नेक रीजन जो है, यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। फ्रंट ऑफ नेक पे हमारे पास इस तरह का थायराइड ग्लैंड मौजूद है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, इसके लोब्स की बात करें, तो लोब्स देखिए, इसका जो ये है, ये एक लोब है लेफ़्ट वाला, ये राइट वाला लोब है। और ये वाला जो रीजन है ना, इसको बेसिकली एस्थमस बोला जाता है। ये एक टिश्यू है जो कनेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के लोब्स को। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि कौन से लोब्स हैं, एस्थमस क्या है। और ये हमारे पास विंड पाइप। ठीक है, अब विंड पाइप की डिस्कशन भी हम इधर ही कर लेते हैं कि विंड पाइप किस जगह पे है और इसके लोब्स किस जगह पे हैं। विंड पाइप के देखिए, ये हमारे पास विंड पाइप है और ये फ्रंट ऑफ विंड पाइप के ऊपर है, फ्रंट ऑफ ट्रैकिया पे है। तो हमारे पास विंड पाइप है बैक साइड पे इसके, और ये आप सपोज करें ये थायराइड ग्लैंड विंड पाइप के आगे है। और थायराइड ग्लैंड के लोब्स जो हैं वो विंड पाइप के दोनों तरफ प्रेजेंट हैं। ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे प्रेजेंट है, ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, और ये बीच में हमारे पास ट्रैकिया इस तरह प्रेजेंट है। और लोब्स जो हैं, विंड पाइप ये है, और विंड पाइप के दोनों तरफ हमारे पास थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स प्रेजेंट हैं, ईच साइड पे एक एक लोब। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल सिंपल है, लोब्स हैं लेफ्ट एंड राइट, और ईच साइड ऑफ द ट्रैकिया पे एक लोब पाया जाता है। और एस्थमस एक टिश्यू है जो ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है और कनेक्ट करता है टू लोब्स ऑफ ट्रैकिया को, टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हम इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे है कि मेड अप ऑफ मेनी स्फेरिकल यूनिट्स कॉल्ड फॉलिकल्स। इस तरह के स्फेरिकल यूनिट से मिलकर बना हुआ है ये, और उनको हम फॉलिकल्स बोलते हैं। फॉलिकल्स जो होते हैं, ईच फॉलिकल कंटेन द कॉइल, उनके अंदर एक कॉइल पाया जाता है जो कि रिच होता है इन प्रोटीन कॉल्ड थायरोग्लोबिन। और थायरोग्लोबिन जो है वो स्टोर करता है हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड को। एक प्रोटीन है जो स्टोर करती है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को। फिर हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं। फॉलिकुलर सेल्स का नेम क्या है, थायरोसाइट्स। थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है तो हमारे पास थायरोग्लोबिन प्रोटीन है। फॉलिकल किससे मिलकर बने हुए हैं, थायरोग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और जो हमारे पास फॉलिकल है वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको थायरोसाइट्स बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं थायराइड हार्मोन्स को। और पैराफॉलिकल सेल्स जो हैं ये सेक्रेट करते हैं, इनको सी सेल्स भी बोलते हैं, और ये सेक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। अब हमारे पास आ जाती है इसकी माइक्रोस्कोप। अब जो हमने डिस्कस करनी है चीज़ वो है हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले हमारे पास हार्मोन आ जाता है ट्राईआइडोथायरोक्सिन, इसको T3 बोला जाता है कॉमनली। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास हार्मोन होता है दैट कंटेन द 3 आयोडीन एटम्स, इसके अंदर हमारे पास 3 आयोडीन के एटम्स पाए जाते हैं, और ये मोर पोटेंट होता है एंड एक्टिव होता है देन T4, इसको T3 बोला जाता है। ट्राईआइडोथायरोक्सिन को, ट्राई एज द नेम इंडिकेट, ट्राई का मतलब होता है 3, तो हमारे पास ये मोर पोटेंट एंड एक्टिव होता है देन T4, और ये कंटेन करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। आगे जब हम डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे, और जो फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कौन सा हार्मोन जो है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और डिसऑर्डर्स जो पैदा होते हैं वो किस तरह से ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस से। ठीक है, सो हमारे पास जो दूसरा हार्मोन है वो हमारे पास है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस्ड बाय सी सेल, जैसे कि मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर बताया है, सी सेल प्रोड्यूस करते हैं, और ये हेल्प करते हैं रेगुलेट द कैल्शियम आयन बाय डिक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम। ये हमारी बॉडी के अंदर ना कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं बाय डिक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं उनके अगेंस्ट, यानी उनकी एक्टिविटी को पॉज करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ऑपोजिट कंडीशंस के अंदर जब हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है, तो हमारे पास थायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो हमारे पास कैल्सिटोनाइन है, जो कि रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को इन द ब्लड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हार्मोन जो कि है थायरोक्सिन। ठीक है, उसको T4 बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास थायरॉक्सिन है, इसको T4 बोला जाता है और इसके अंदर 4 आयोडीन एटम्स होते हैं। ट्राई आयोडो जो हमारे पास थायरॉक्सिन था उसके अंदर 3 आयोडीन थे एटम्स, और यहाँ पे T4 के अंदर 4 आयोडीन एटम होते हैं। ये मेजर हार्मोन प्रोड्यूस्ड 80 to 90%, ठीक है, ये मेजर हार्मोन होता है और ये 80 to 90% तक हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है, ये प्रोड्यूस होता है, बट लेस एक्टिव है। जैसे हमने पहले ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन पढ़ा है कि वो मोर पोटेंट एंड एक्टिव देन T4 है, ये लेस एक्टिव होता है बट मेनली एज ए प्रो हार्मोन ये प्रोड्यूस होता है और ये कन्वर्ट होता है T3 के अंदर इन द टिश्यूज, ठीक है, ये प्रो हार्मोन प्रोड्यूस के तौर पे प्रोड्यूस होता है और फिर ये कन्वर्ट किसके अंदर होता है, T4 हमारे पास प्रोड्यूस होता है प्रो हार्मोन के तौर पे और ये टिश्यूज के अंदर जाके T3 बन जाता है, ठीक है, T3 के अंदर इसका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो कि है हार्मोन्स हमने डिस्कस कर लिया, अब रेगुलेशन देख लिया। अब हम रेगुलेशन देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है वो फंक्शन करता है परफॉर्म। अब देखिए कि इसके जो हमारे पास हमने देखना है कि रेगुलेशन ऑफ थायराइड फंक्शन कैसे होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस जो है ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है। कैसे करता है, यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है ना वो हमारे पास रिलीज़ करेगा TRH थायराइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया और ये TRH जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उसको ट्रिगर करेगा कि वो रिलीज़ करे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को आगे ट्रिगर करेगा कि वो रिलीज़ करे अपने हार्मोन विच आर T3 एंड T4, ठीक है। जैसे हमने अभी हार्मोन पढ़े ना, T3 जो है वो मोर पोटेंट है, एक्टिव है, T4 जो है वो लेस पोटेंट है। एक के अंदर 3 आयोडीन एटम्स हैं, दूसरे के अंदर 4 आयोडीन एटम हैं, लेकिन जिसके अंदर 4 आयोडीन एटम है वो लेस इफेक्टिव है और टिश्यू के अंदर जाके वो T3 जो मोर पोटेंट एंड एक्टिव हार्मोन है उसके अंदर जाके ये कन्वर्ट हो जाता है और कैसे मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट और ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, ठीक है। सो हमारे पास TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा या आप कहने ट्रिगर करेगा थायराइड ग्लैंड को कि वो अपने हार्मोन जो 2 हार्मोन है T3 T4 वो रिलीज़ करे। और फिर नेगेटिव फीडबैक होता है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर T3 या T4 एक्सेसिव अमाउंट के अंदर रिलीज़ हो जाएगा, सो हमारे पास एक नेगेटिव फीडबैक आता है बॉडी के अंदर और वो हाई T3 और T4 लेवल को इनहिबिट करता है। और वो जो इनहिबिशन का प्रोसेस है वो TRH एंड TSH की सेक्रेशन को रोक देता है कि यानी मजीद ट्रिगर ना करो जाके और ये हार्मोन रिलीज अब ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि एक्सेसिव अमाउंट में जब रिलीज होता है तो फिर वो जाके इनको ट्रिगर करता है नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स को कि अब हमारी बॉडी के अंदर और हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, हार्मोन सेक्रीट्स ना हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने इसकी रेगुलेशन पढ़ ली। अब हम इसके नेक्स्ट फेज़ की तरफ आते हैं कि ये इसके फंक्शंस की तरफ, ठीक है। बेसिकली अब हमारे पास आ गया है इसका फंक्शन और हम सबसे पहले इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप देखिए मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड में। मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, ठीक है, और ये स्टिमुलेट करता है ऑक्सीजन कंजम्पशन को एंड हीट प्रोडक्शन को इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म करता है थायराइड ग्लैंड। दूसरा देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या है कि ये जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ये बेसिकली एसेंशियल होते हैं फॉर द नॉर्मल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ठीक है। आगे हम जब जाके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन किस कदर इंपॉर्टेंट है और ये कितने मेजर रोल परफॉर्म करते हैं। देखिए एसेंशियल है फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, क्रूशियल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स। अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे T3 T4 तो जो डेवलपमेंट का फैक्टर है एक बच्चे की ग्रोथ के अंदर वो सही नहीं होगी और इन्फेंट जो है वो एबनॉर्मलिटी की तरफ चले जाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में भी और मेंटल रिटार्डेशन में देखी जाती है, ठीक है। सो अब हमारे पास 2 ये हमने डिस्कस किए। फर्दर इसके फंक्शन जो हैं अब हम उनकी तरफ चले जाते हैं कि इसके और फंक्शंस क्या हैं। देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म जो करता है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। अब देखिए इन्हांस ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाता है एंड फैट ब्रेक डाउन करवाता है। ब्रेक डाउन जो होती है हमारे बॉडी के अंदर फैट वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड करवाता है। इन्फ्लुएंस करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। नंबर 4 देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इसका फंक्शन है, क्या रोल परफॉर्म करता है। इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, लास्टली हमारे पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे क्या इसका इफेक्ट है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का, ये मेंटेन करते हैं अलर्टनेस, ठीक है। हम जो अलर्ट रहते हैं ना, यानी हमें जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं या हम किसी भी चीज़ के अंदर जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, अलर्टनेस है एंड मूड, वो सारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ये फंक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारा मूड स्विंग्स, हमारे रिफ्लेक्सेस, हमारा अलर्टनेस इन केस ऑफ एनी थ्रेट, तो हम जो अलर्ट रहते हैं वो बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है, उसका इंपैक्ट कौन कर रहा है हमारे नर्वस सिस्टम पे, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, ठीक है। सो हमने सारे के सारे हमने फंक्शन डिस्कस कर लिए। अब हम आ जाते हैं इसके डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब हम इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाता है जो कि हमारे पास लो T3 और
T4। जब हमारी बॉडी के अंदर T3 डिक्रीज़ हो जाएगा या T4 की डिक्रीज़ हो जाएगी, हमारी बॉडी में किल्लत हो जाएगी, तो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म बन जाएगी, ये जो कि एक डिसऑर्डर है, उसकी कंडीशन पैदा हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि कॉज क्या है, आयोडीन की डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब देखिए सिम्टम्स क्या हैं, वेट गेन हो जाएगा, ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती ऐसे लोगों में, फटीग होगी, थकावट होगी, ड्राई स्किन होगी, स्लो हार्ट रेट होगा, ठीक है, ये सारी के सारी सिम्टम्स हैं। और इसके आप देखें कैसे पता चलेगा फिजिकली कि एक बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़ है, तो उसमें क्या होगा, इन्फेंट के अंदर क्रिटिनिज्म होगी, स्टंट ग्रोथ होगी एंड मेंटल रिटार्डेशन देखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम इसकी डायग्राम में भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपके साथ शो करती हूँ। ठीक है, क्रिटिनिज्म की नहीं है मेरे पास डायग्राम अवेलेबल। और देखिए अब दूसरी चीज़ हमारे पास है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म सेकंड डिजीज़ है, इसके अंदर T3 और T4 का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे एरो जो है ये ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि T3 और T4 एक्सेसिव अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर जब रिलीज़ हो जाते हैं तो हमारे पास ग्रेव डिजीज़ पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर, और थायराइड निड्यूल्स भी बोलते हैं, और ग्रेव डिजीज़, दो तरह की डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, वेट लॉस हो जाता है, हीट इंटॉलरेंस होती है, वहाँ कोल्ड इंटॉलरेंस थी, हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस है, यहाँ पे हीट इंटॉलरेंस है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, नर्वसनेस होती है, और बल्जिंग आइज़ इसकी मेरे पास आपके लिए डायग्राम अवेलेबल है, मैं आपको शो करती हूँ। देखिए बल्जिंग आइज़ हो जाती हैं, वेट लॉस हो जाता है, और हीट इंटॉलरेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए ग्रेव डिजीज़, देखिए नॉर्मल बंदों की आइज़ किस तरह की होती हैं, और जो थायराइड ग्लैंड से इफेक्टेड बंदे होते हैं जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उनकी आइज़ किस तरह से होती हैं। ये देखिए बल्जिंग आइज़ आपको नज़र आ रही होंगी, आई होप सो। एक मिनट, ये देखिए ये आई देखिए बल्जिंग आइज़ होती हैं, बड़ी बड़ी सी आंखें होती हैं, बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर होता है, पेन होता है आइज़ के अंदर, और इसके अलावा रेडनेस होती है आई के अंदर, आई लाइट सेंसिटिविटी होती है, डबल विजन होता है, और इरिटेटेड आइज़ होती हैं, डर्टी आइज़ होती हैं, ट्रबल होता है मूविंग द आइज़, विजन लॉस हो सकता है, और यहाँ पे समटाइम्स जो होता है ग्रेव डिजीज़ के अंदर ग्वाइटर होता है। ये देखिए ग्वाइटर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग एक डिजीज़ है, उसको ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेव डिजीज़ है। और अब हम आते हैं मेजर चीज़ के ऊपर दोबारा से अपने हार्मोन्स की तरफ। ग्वाइटर देखिए, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी और अदर कॉजेज़ की वजह से जो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है उसको बेसिकली हम ग्वाइटर बोलते हैं। ग्वाइटर की मैं आपको डायग्राम भी एक दिखा भी दी है, दूसरी मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्वाइटर कैसे होता है। ठीक है, फिजिकली अब देखिए जो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो इस तरह से होता है। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल थायराइड ग्लैंड आपको नज़र आ रहा होगा, उसके दो लोब्स नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल शेप में है, ट्रकिया नज़र आ रहा है, सारा कुछ ठीक है, नॉर्मल इस तरह से दिखाई देगा। और जो ग्वाइटर होगा उसके अंदर ये देखिए स्वेलिंग हुई हुई है सारी थायराइड ग्लैंड की, इसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं फोर्थ डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, तो वो हमारे पास क्या है, थायराइड कैंसर जो उसकी डिजीज़ है।